नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSSC द्वारा एक आपकी भर्ती के बारे में बताने जा रहे हैं। जो भर्ती आपकी आई है, इस भर्ती की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या एज होनी चाहिए आपके पास, क्या डिग्री होनी चाहिए, पेट का स्कोर कार्ड कितना होना चाहिए, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इस भर्ती को कर सकते हो। फटाफट से दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखो, पहले ही आपको पता है इसका नोटिफिकेशन कल ही आ गया है, यानी विज्ञापन जो जारी है आपका वो 27 फरवरी को जारी कर दिया गया है, लेकिन आप उसको भरेंगे 2 महीने बाद। जो आपकी भरने की तिथि है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है, वो 24 अप्रैल है। ठीक है, उसके बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा फॉर्म को भरने के लिए, यानी 24 अप्रैल से लेकर 24 मई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, क्योंकि ये अभी भर्ती आपकी आ गई है, तो भूल मत जाना इसको। 24 अप्रैल से 24 मई के बीच में आप इसको क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास टाइम, बाकी संशोधन वगैरह जो करते हो वो है। ये भर्ती बहुत अच्छी है, हालांकि पदों की संख्या कम है, लेकिन सचिव पद की भर्ती है तो बहुत अच्छी है। आपको उसके बारे में डिटेल जानकारी और दे देती हूँ। आगे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पद का नाम क्या है दोस्तों, ये सचिव का पद है। किसका पद है दोस्तों, सचिव श्रेणी का पद है। पद जो है आपका वो 3rd ग्रेड का, 2 इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी आपकी, वो पता है किसके आधार पर होगी, वो आपकी होगी दोस्तों सचिव है। देखिए सचिव का पद है किसके अंतर्गत, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर चयन के लिए बात हो रही है। पहले आपको यही बता दूं, सबसे जरूरी जो है आपकी इसकी एलिजिबिलिटी वो क्या है, पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। वैलिड स्कोर कार्ड का मतलब कि जो आपके मार्क्स होंगे वो 0 से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, 0 से कम यानी कि जिसके भी नेगेटिव अंक हैं वो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। 0 से ऊपर आपके स्कोर होने चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और वैलिड क्या होना चाहिए, पेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। यही अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा। देखो जनरली आपको पता है, इसमें लिखते हैं हमेशा कि यूपी SSSC आयोग वाले कि 15 गुना, लेकिन बुलाते कितने हैं, 30 गुना को बुलाते हैं। यानी अगर हम बात कर ले दोस्तों 134 पदों की, तो 134 को आप गुणा कर लो 30 से, तो कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 4020 बच्चों को बुलाया जाएगा, अगर ये 30 गुना वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो। ठीक है, अब मैं यहां बात कर लूं, कई बार क्या हो रहा है, जैसे अभी आपका वीपीओ का एग्जाम हुआ है, तो वीपीओ में आपने देखा होगा शॉर्टलिस्टिंग क्या की गई है, 45 गुना के लगभग बुला लिया गया है। तो यहां भी अगर आप मान लेते हैं कि 4 गुना या 40 या 45 गुना बुलाते हैं, तब भी देखो मेजॉरिटी कितने बच्चों को बहुत बुलाएंगे, तो 5 से 6,000। अगर 30 गुना से ज्यादा भी बुला लेते हैं तो 6,000 से ज्यादा बच्चे फिर भी यहां नहीं बुलाए जाएंगे। ठीक है, 5 से 6,000 बच्चों को ही यहाँ पे क्या होगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा, उससे ज्यादा बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगी कि आपके बहुत कम नंबर है तो नहीं कहूंगी, अदरवाइज फॉर्म को जरूर भर लेना। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है आपको कब क्या हो, बहुत कम फॉर्म पड़ जाए या क्या हो तो ज्यादा लोगों को बुलाया जा सके, जो भी हो, इसलिए मैं ये बोलूंगी फॉर्म भर लेना। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बच्चों को तो नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि पदों की संख्या ही बहुत कम है। ठीक, आगे देख लो, यहाँ पे बात अगर करें तो ये समझ में आ गया होगा आपको, 134 पदों की है, सचिव श्रेणी की है। इसके लिए वैलिड पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। और जो आपके लिए जरूरी चीज है मैं बता दे रही हूं कि कौन से लोग, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से लोग एलिजिबल हो इसमें। बाकी सब आपका वही है जो हमेशा हर भर्ती में यूपी SSSC की होता है। EWS किस समय का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है। बाकी बीच में भी सब वही है फॉर्म कि आपको ऑनलाइन ही सब कुछ भरना है। ऑनलाइन का शुल्क आप सभी को पता है 25 रुपए होता है। ये 25 रुपए की फीस आपको पता है, जमा होने के बाद क्या होता है, शॉर्टलिस्टिंग निकलती है जब मेंस की, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हो और तो आपको आगे फीस जमा करनी पड़ती है। अभी जनरल, OBC, SC, ST, महिला वर्ग या फिर डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, इन सभी लोगों को, स्पोर्ट्स कोटा, एक्स सर्विसमैन, सभी को 25 रुपए का अभी फॉर्म जमा करना होगा। ठीक है, 25 रुपए की फीस जमा करनी होगी और अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा। बार बार बता रही हूं, अप्रैल से इसकी स्टार्टिंग डेट है। आगे देख लो, सब बताने जा रही हूं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या इसमें मांगा गया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट से। ये देख लो कितनी देख अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, यहाँ पूरा डिवीजन दिया हुआ है कि 134 पदों में किसकी कौन सी सीट है, वो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। जनरल में ऐसे दिया हुआ है, देखो लेवल 6 है, ग्रेड आपका ग्रेड पे कौन सा है, 9300 से 34,800। जनरल में 54 सीटें हैं आपकी, अनरिजर्व्ड, यानी अगर आप बात करो SC की तो 28 है,
एसटी की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 37 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 13 सीटें हैं। टोटल पद कितने हैं? 134। ठीक है, नीचे अगर ऐसे आप देख लो इसमें, तो यहाँ देखो आपके जो डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर है उनकी 2 हैं, दृष्टिहीनता वाले 1 हैं, बधिर और श्रवण जिनकी कान में प्रॉब्लम है उनकी 1 है। यहाँ पे उन लोगों का है जिनके 1 लेग में या फिजिकली कोई डिसेबिलिटी है तो 2 हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पे 1 है जो मेंटली कुछ दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम है। और अगर आप देखो बात करो डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, सॉरी एक्स सैनिक जो आपके हैं, एक्स सर्विसमैन, उनका 6 है और महिलाओं के पास 26 है। स्पोर्ट्स कोटा जो है उसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, तो सबकी कट ऑफ देखो अलग अलग जाएगी, पहले ही बता दूं आपको पता है अपनी सीट के हिसाब से देख लेना, उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएंगी। सबकी कट ऑफ जनरल की सबकी कट ऑफ अलग ही जाती है। तो यहाँ कट ऑफ देखो, अभी मैं कुछ कहने थी लेकिन हाँ हाई तो कट ऑफ जाएगी, पदों की संख्या देख के आपको पता चला कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, कम तो नहीं जाएगी। पद बहुत कम है, उसके गुना अगेंस्ट बुलाते हिसाब से कम ही लोगों को बुलाया जाएगा। कौन एलिजिबल हो वो मैं और बता दे रही हूँ, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए क्या आपकी, तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो यही है, इसको बहुत ध्यान से देखना, यही सबसे काम की चीज है बस आपकी फॉर्म भरने के पहले। एक आपको पता है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है जो आपका लिखा हुआ उसमें लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि विपणन या फिर विज्ञान, साइंस का कोई भी वर्ग हो, साइंस स्ट्रीम से आपने कुछ भी पढ़ाई की आप एलिजिबल हो। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आर्ट्स वाले यहाँ एलिजिबल हो, बाकी जनरली सारे लोग साइंस स्ट्रीम वाले, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, एग्रीकल्चर वाले तो खैर हो ही एलिजिबल, कोई बात ही नहीं है। अधिमानी अहर्ता मतलब आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। ये है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कि अगर ये आपके पास है तो और बढ़िया है, आपको वहां पे अगर आपके नंबर और सब कुछ सेम होते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है, ये वो है। तो ये क्या है दोस्तों, कृषि अर्थशास्त्र या कृषि विपणन से स्नातकोत्तर यानी आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एमबीए आपने किया हो एग्री बिजनेस एंड मैनेजमेंट से, तो फिर क्या होगा आपको, अगर आप वहां पे सेम सिलेक्शन पे आप जाते हो, आपके नंबर ज्यादा होंगे तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, बस यही होता है। ठीक, ये मेन था आपके लिए जानना कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो समझ में आ गया होगा एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल है। अप्रैल में फॉर्म भरेंगे तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको जरूर भर सकते हो। कट ऑफ देखो बार बार अगर मुझसे पूछोगे एग्जैक्ट में नंबर नहीं बता सकती आपको, लेकिन हाँ कट ऑफ हाई जाएगी ही। 99 100 परसेंटाइल वाले तो भरेंगे ही फॉर्म, 97 98 तक सेफ हो, मैं कह सकती हूँ भर लो आप, क्योंकि आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं कितने नहीं भर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये लोग कई बार होता है कि अपने आप बढ़ा लेते हैं, ज्यादा बच्चों को बुला लेते हैं, तो हो सकता है कुछ ज्यादा लोगों को बुला लें, इसलिए फॉर्म भर लेना, फॉर्म मत छोड़ना। बाकी मेंस में शॉर्टलिस्ट रहोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वैसे ही भर्ती तो आ ही नहीं रही है, जो आए उसमें ही भर सकते हैं हम, और क्या बताया जाए। ठीक है, तो यही आपकी है लिखित परीक्षा। और अगर बात कर ले आपकी कि क्या कहते हैं सिलेबस क्या है, तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी सिलेबस के बारे में और रिटन एग्जाम के बारे में कोई भी डेट नहीं आई हुई है। ठीक है, अभी कोई यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, और यहाँ साफ साफ इन्होंने लिख भी दिया है 15 गुना अभ्यर्थी जो लिखते हैं लेकिन हमेशा 30 गुना बुलाते हैं, और अब वीपीओ को देखने के बाद से ये भी लग रहा है कि हो सकता है 40-45 गुना भी बुला लें। तो बार बार कह रही हूँ 134 के अगेंस्ट मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, बहुत खुश होगी आयोग तब भी 5-6 हजार ही बच्चों को बुलाएगी, उससे ज्यादा नहीं बुलाएगी। ठीक है, चांसेस ज्यादातर यही है कि 4000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे 30 गुना के अकॉर्डिंग, और बहुत खुश हो गई तो 5 या 6000 बस, उससे ज्यादा बच्चे नहीं बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पे जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन्हीं बच्चों को मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अब ये भर्ती आपको ये जो थी मैंने बता दी, बाकी आपकी जो भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे जाके जरूर जुड़ जाना। जो भी पीडीएफ होती है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जैसे इसकी वैकेंसी की चीजें हैं, वो सब मैं आपको वहां पर अपडेट करती रहती हूँ। चैनल पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताना। धन्यवाद।